2 पिता के महल का वातावरण प्रवास से लौटे राजा के घर जैसा नहीं था। उनसे मिलने आए मंत्रियों, सेनापतियों, अधिकारियों, कुटुंबियों और सेवकों की भीड़ वहां नहीं थी। उल्लास का खुला वातावरण भी नहीं था। मौन का तनाव कुछ अधिक कठोरता से व्याप्त था। देवव्रत तेज डगों से चलते हुए द्वारपाल तक आए। पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करो। चाहकर भी उनके मुख से चक्रवर्ती, सम्राट या राजा जैसा शब्द नहीं निकला था। उनका ममत्व अपने पिता के लिए आंदोलित था। चक्रवर्ती की चिंता उन्हें नहीं थी। युवराज, द्वारपाल का स्वर अनुशासनबद्ध न होकर आत्मीय था। चक्रवर्ती स्वस्थ नहीं है। देवव्रत का अनुमान ठीक ही था। वस्तुतः पिता स्वस्थ नहीं थे। द्वारपाल उनका प्रणाम निवेदित करने के लिए भीतर नहीं जा रहा था। संभवतः उसे ऐसा ही आदेश दिया गया था, किंतु वो उन्हें भीतर जाने से रोक भी नहीं रहा था। यदि पिता ने किसी के भी प्रवेश का निषेध किया है तो द्वारपाल का कर्तव्य है कि वो उन्हें भीतर जाने से रोके, और यदि पिता ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है तो उसे चाहिए कि भीतर जाकर उनका प्रणाम निवेदित करे। पर देवव्रत की तर्क श्रृंखला यहीं रुक गई। उन्हें लगा कि द्वारपाल के मन में भी कुछ स्पष्ट नहीं है। यहां सब कुछ अस्पष्ट है। ऐसी अस्पष्टता और द्वंद्व की स्थिति में बेचारा द्वारपाल भी क्या करेगा। यही ना कि न स्वयं भीतर जाने का साहस कर पाएगा और न उन्हें रोकने की धृष्टता। राजवैद्य को सूचना दी गई है क्या? नहीं। क्यों? संभवतः चक्रवर्ती का यही आदेश है। देवव्रत कुछ सोचते हुए से खड़े रहे। अमात्य कहां है? सहसा उन्होंने पूछा। वे चक्रवर्ती के साथ यहां नहीं आए थे। देवव्रत का माथा ठनका। अमात्य क्यों नहीं आए? वे पिता के साथ गए थे। वे अवश्य जानते होंगे कि पिता अस्वस्थ है। वे क्यों नहीं आए? और राजवैद्य क्यों नहीं बुलाए गए? अनुमान से सब कुछ नहीं जाना जा सकता। पिता से साक्षात्कार करना ही होगा। देवव्रत ने कक्ष में प्रवेश किया। पिता थके हुए से या असहाय रोगी के समान नहीं लेटे थे। वे अपने पलंग पर औंधे मुंह पड़े थे। पहली दृष्टि में तो देवव्रत को लगा कि शायद पिता रो रहे हैं और स्वयं को संभालने के प्रयत्न में ही बिस्तर पर औंधे हो गए हैं। देवव्रत के पग पृथ्वी से चिपक गए। कितने कष्ट में है पिता। हस्तिनापुर के चक्रवर्ती, पुरुराज, वीरवर शांतनु अपने कक्ष में अकेले पड़े असहाय से रो रहे हैं। मनुष्य कोई भी क्यों न हो, बलवान, ज्ञानी चक्रवर्ती आखिर मनुष्य है। शरीर और मन के नियमों का दास। संसार के सुख दुख से मुक्ति नहीं है उसकी। तो फिर जीवन में वो सुख दुख मानता ही क्यों है? वो जीवन को कार्यकरण के नियमों के अधीन क्यों नहीं समझता? जब ये सब अवश्यंभावी है तो इतने हाथ पैर पटकने से क्या लाभ? क्यों लपकता है मनुष्य लोभ और लाभ की ओर? क्या पा जाएगा वो उसमें? चक्रवर्ती शांतनु स्वयं अपनी इच्छा से सुख पाने के लिए मृगया के लिए गए। क्या सुख मिला? पड़े हुए आहत मृग के समान हाथ पैर पटक रहे हैं। कैसी पीड़ा है पिता को। कहीं आखेट में कोई गहरा घाव तो नहीं खा गए? पर नहीं, पिता शारीरिक घाव खाकर उसकी पीड़ा से रोने वालों में से नहीं है। और यदि वैसा होता तो अमात्य साथ आए होते और इस समय यहां वैद्यों और शल्य चिकित्सकों का जमघट लगा हो। सहसा शांतनु ने करवट बदली और जैसे अपनी किसी भीतरी पीड़ा से विवश होकर उन्होंने अपने वक्ष पर 2-3 घूंसे लगाए, मानो किसी उठते हुए आवेग को दबा रहे हो। उनका गहरा निश्वास उनकी पीड़ा का भी प्रतीक था और उत्तेजना का भी। उन्होंने अपने समूचे शरीर को अकड़ाया और सारे संयम और नियंत्रण के बावजूद अपनी दोनों टांगें उठाकर पलंग पर पटक दी। लगा वे अभी नियमित रूप से छटपटाते हुए हाथ पैर पटकने लगेंगे। तो पिता शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं थे। देवव्रत ने सोचा उनका मन उद्विग्न था, पर है तो उद्विग्नता भी रोग ही। पिताजी, देवव्रत ने आगे बढ़ पिता के चरण छुए। शांतनु ने उठकर पुत्र को गले से लगाया, न कोई आशीष दी। लोकाचार के अभ्यास की बाध्यता थी जैसे।
अपनी हथेली देवव्रत के सिर पर रख दी। देवव्रत ने देखा पिता के चेहरे पर पीड़ा के तनाव की स्पष्ट रेखाएं थी। एक लंबे प्रवास के बाद पुत्र को देखकर भी उनकी आंखों में वात्सल्य तो क्या, एक हल्का सा औपचारिक हास भी नहीं उतरा था। विचित्र भाव थे पिता की आकृति पर, कभी ताप से दग्ध होते हुए निरीह जीव की पराजय, कभी उग्र मानसिकता की दिग्दाह करने की व्यग्र हिंसा। दोनों में से एक भी भाव कुछ अधिक क्षणों तक टिक नहीं पाता था। देवव्रत को लगा वे पिता से अपनी अवहेलना की शिकायत नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार पीड़ा में तड़पता हुआ मनुष्य दूसरों की भावना का क्या सम्मान कर पाएगा। फिर देवव्रत ने तो बहुत पहले ही स्वयं को समझा लिया था कि वे अपने पिता से क्या, किसी से भी कोमलता और स्नेह की कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। आप अस्वस्थ हैं पिताजी? शांतनु ने एक क्षण के लिए स्थिर दृष्टि से पुत्र की ओर देखा और फिर जैसे सायास अस्त व्यस्त से उठ खड़े हुए, अपने उत्तरीय को ठीक करने की व्यस्तता में इधर उधर टहलते हुए वे उत्तर को टालते रहे। देवव्रत के मन में जिज्ञासा जागी, वे प्रश्न को टाल रहे हैं या स्वयं देवव्रत को ही टाल रहे हैं? और पिता की आंखों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए उभरने वाला अपने प्रति उपालंब का वो हल्का सा आभास। पर उपालंब का कारण? अस्वस्थ नहीं हूं पुत्र। शांतनु अपना मन कुछ स्थिर करके बोले। चिंतित हूं, चिंता से पीड़ित हूं, चिंता की चिता का दाह सह रहा हूं। देवव्रत के मन में आया, कहें पिताजी आप उत्भ्रांत लगते हैं, आपका आचरण। पर देवव्रत ने कुछ कहा नहीं। राजवैद्य को सूचना क्यों नहीं दी गई पिताजी? कोई लाभ नहीं। कारण जान सकता हूं? देवव्रत का स्वर अत्यंत विनीत था। मुझे रोग नहीं, क्षोभ है। मेरी चिंता का समाधान वैद्य के पास नहीं है। चक्रवर्ती सम्राटों को भी चिंताएं होती हैं क्या? देवव्रत को लगा अपने मन में पूछा गया ये प्रश्न असावधानीवश उनके मुख से सशब्द निकल गया था। पर प्रश्न का दूसरा भाग उन्होंने अपने मन में ही रोक लिया था। चिंताओं को दूर नहीं कर सकते तो ये साम्राज्य फिर किस काम का है? शांतनु ने पुत्र को नए सिरे से देखा। ये देवव्रत अनेक बार क्षत्रिय राजपुत्रों के समान नहीं, वनवासी वैरागियों के समान बातें करने लगता है। वनवासी ऋषियों के सानिध्य में बिताया गया इसका आरंभिक जीवन इसे राजपुत्रों की मानसिकता नहीं दे पाया है। शांतनु को पहले इसका आभास होता तो वो पुत्र को आश्रमों में छोड़ने के स्थान पर आचार्यों को ही राजमहल में बुला लेते। न चाहते हुए भी वनवासियों के विरुद्ध उनका आक्रोश वाणी पा ही गया। चक्रवर्ती सम्राटों को ही तो चिंताएं होती हैं पुत्र। कंगले वनवासियों के पास ऐसा होता ही क्या है जिसकी वो चिंता करें? अभाव की चिंता भी चिंता होती है पिताजी। देवव्रत सहज भाव से बोले। वरन ये असुविधा भी होती है। पर अधिकांश कथ्य शब्दों के असहयोग के कारण उनके मन में ही रह गया। यदि साम्राज्यों के साथ चिंताएं ही जुड़ी हैं तो इतनी ललक से व्यक्ति साम्राज्य स्थापित करने के लिए लपकता ही क्यों है? क्या मनुष्य इतनी सी बात नहीं समझता कि उसका स्वार्थ किसमें है? उसे किसका ग्रहण करना है, किसका त्याग? यदि साम्राज्य चिंताओं का घर है तो मनुष्य को चाहिए कि वो उसे त्याज्य माने। होगी। शांतनु ने उनकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वे अपनी चिंता में कहीं और गहरे उतर गए थे। जाने क्यों गंगा ने मेरे 7 पुत्रों को जीवन मुक्त कर दिया। पिता जब भी इस घटना की ओर संकेत करते हैं, देवव्रत समझ नहीं पाते कि उनके मन में पत्नी की स्मृति जागी है या पुत्रों की। 7 पुत्रों को जीवन मुक्त करने वाले के लिए जो भाव पिता के मन में होना चाहिए था उसका लेश मात्र भी शांतनु के मन में नहीं था। कदाचित उन सारी हृदय विदारक घटनाओं के बाद भी आज तक उन्हें अपनी पत्नी के रूप की स्मृति मुग्ध करती थी। संतान को जीवन मुक्त करने वाली उस पत्नी से अब भी इन्हें वितृष्णा नहीं हुई थी। संतान भी उन्हें प्यारी रही होगी, तभी तो उन्होंने पत्नी को रुष्ट किया था। किंतु संतान या पत्नी में से
वो किसी को नहीं चाहते, दोनों को चाहते हैं, किंतु यदि दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो वो किसे चुनेंगे? देवव्रत समझ नहीं पा रहे थे। अब तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो, शांतनु पुनः बोले, और मुझे बार बार लगता है कि एक पुत्र का पिता पुत्रहीन व्यक्ति से भी अधिक दुखी होता है। क्यों पिताजी? पुत्र। पहली बार शांतनु का स्वर कुछ कोमल हुआ। किसी मनुष्य के प्राण यदि एक निरीह और असहाय पक्षी में बंद कर दिए जाएं और पक्षी को स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए मुक्त छोड़ दिया जाए तो उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? देवव्रत ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे पिता की बात पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आकाश में गरुण, शेन तथा अन्य हिंसक पक्षी हैं। धरती पर स्थान स्थान पर पहेलियों के जाल बिछे हैं। किसी के लक्षित बाण या लक्ष्य भ्रष्ट शस्त्र का वो निशाना हो सकता है। उस पक्षी की कोई हानि नहीं भी होती तो भी आकांक्षाओं के कारण उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी जिसके प्राण उसमें बंद हैं? और यदि पक्षी वो मारा गया तो उस व्यक्ति का क्या होगा? शांतनु ने जैसे उत्तर पाने के लिए देवव्रत की ओर देखा और फिर स्वयं ही बोले, तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो देवव्रत। मेरे प्राण तुम में बसते हैं। तुम एक क्षण के लिए भी मुझसे विलग होते हो तो मेरी आत्मा व्याकुल हो उठती है। देवव्रत के मन में आया कि पिता का प्रतिवाद करें। यदि यह सच होता तो नगर द्वार पर अगवानी के लिए आए खड़े पुत्र की अवहेलना कर पिता अपने महल में ना आ गए होते। उसे स्वस्थ और प्रसन्न पाकर उन्होंने उसे वहीं गले लगा लिया होता। पुत्र इतना ही प्रिय था तो उसे इस प्रकार नगर में अकेला छोड़कर नदियों के कछारों और बिहड़ वनों में मृग्या का सुख पाने के लिए भटक न रहे होते। और अब जब पुत्र सामने खड़ा है तो उसे उत्साहपूर्वक गले लगाकर संतोष प्रकट करने के स्थान पर उद्विग्नता को गले लगाए न पड़े होते। पर देवव्रत ने यह सब कहा नहीं। तुम शस्त्रधारी योद्धा हो पुत्र। शांतनु पहले की तुलना में कुछ आश्वस्त दिख रहे थे। सदा युद्धों में सनद्ध रहते हो, पर कुशल से कुशल योद्धा भी किसी न किसी दिन युद्ध में वीरगति पाता ही है। यदि किसी दिन तुम्हें वीरगति मिली तो मेरा क्या होगा पुत्र? हस्तिनापुर के साम्राज्य का क्या होगा? हमारे वंश का क्या होगा? मेरी सद्गति कैसी होगी? देवव्रत के कान खड़े हो गए। क्या पिता उनके विवाह का प्रस्ताव करने वाले हैं? क्या वंश वृद्धि के नाम पर पिता उनको घेर कर गृहस्थी की बेड़ियां पहनाना चाहते हैं? देवव्रत ने अपने शैशव में अपने माता पिता के संबंध में, उनकी गृहस्थी के विषय में जो कुछ जाना और देखा सुना है, उसके बाद उसके मन में गृहस्थी के लिए कोई विशेष आकर्षण नहीं रह गया था। अपनी माता और पिता की पीड़ा का लेश मात्र भी स्मरण होते ही उनका मन इन संबंधों से मुक्त होने के लिए पंख फड़फड़ाने लगता था। नारी का आकर्षक से आकर्षक रूप भी देवव्रत के मन में कहीं वितृष्णा जगा जाता था। देवव्रत ने अपने भीतर कभी ऐसी रिक्ति का अनुभव नहीं किया जिसे भरने के लिए नारी के सानिध्य की आवश्यकता हो। आज तक किसी नारी का रूप उनकी आंखों में नहीं उतरा जो उन्हें रात रात भर जगाए रख सकता। विवाह, अभी तो बार बार उनका मन एक ही प्रश्न पूछ रहा था कि व्यक्ति विवाह करता ही क्यों है? शरीर के सुख के लिए, वंश वृद्धि के लिए, समाज और राष्ट्र के लिए? किसके लिए है ये सारा हाहाकार? गंगा के जाने के बाद मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, शांतनु कह रहे थे। आज भी नहीं करना चाहता, पर एक पुत्र। उन्होंने रुककर देवव्रत को देखा। जिसका पुत्र होता ही नहीं उसे कुछ छीनने का भय नहीं होता, पर जिसका एक ही पुत्र हो वो सदा उसके लिए। देवव्रत पिता से सहमत नहीं हो पा रहे थे। पिता को अपनी चिंता है या पुत्र की? उनकी चिंता अपने लिए है या पुत्र के लिए? उन्हें अपने पुत्र के लिए साम्राज्य चाहिए या अपने साम्राज्य के लिए पुत्र चाहिए? अपना वंश वे क्यों चलाना चाहते हैं? अपनी सद्गति के लिए? पिता ने यह चिंता तो कभी नहीं की कि यदि उनका देहांत हो गया तो उनके पुत्र का संरक्षक कौन होगा? यदि राज्य नष्ट हो गया तो पुत्र के उपभोग के लिए संपत्ति कहां से आएगी?
वे क्यों नहीं सोचते कि जब वे स्वयं ही नहीं रहेंगे तो वंश का उन्हें करना ही क्या है? जब पुत्र ही नहीं रहेगा तो साम्राज्य किसके लिए चाहिए उन्हें? आप मेरे विषय में चिंता न करें पिताजी। देवव्रत समझ नहीं पा रहे थे कि वे पिता को आश्वासन दे रहे हैं या उपालंब। इस पृथ्वी पर अभी ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसके हाथों मुझे वीरगति प्राप्त होने की कोई संभावना हो। तुम्हारी वाणी सत्य हो पुत्र। शांतनु का स्वर अब भी उतना ही उत्साह शून्य था, किंतु पिता का हृदय इतनी ही बात से संतुष्ट नहीं हो सकेगा। मेरे मन में जब यह संभावना अंकुरित होने लगती है कि नश्वर प्राणी के शरीर का नाश होना ही है, कहीं मेरा एकमात्र पुत्र असमय ही काल कवलित हो गया तो मेरा हृदय फट फट जाता है पुत्र। इकलौती संतान के पिता की मनस्थिति तुम समझ सकोगे क्या? आप विश्राम करें पिताजी, देवव्रत बोले। मृग्या की थकान दूर हो जाएगी तो आपका मन भी कुछ स्थिर हो जाएगा। शरीर की अत्यधिक थकान से कभी कभी मन अनावश्यक रूप से आशंकाग्रस्त हो जाता है, किंतु देवव्रत स्पष्ट देख रहे थे कि उनके इस वाक्य ने पिता पर कोई प्रभाव नहीं डाला था। उनकी आंखें कैसे तो देख रही थी देवव्रत को, जैसे पूछ रही हो, तू मेरी बात क्यों नहीं समझता देवव्रत?